Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to your series Business Management, and in this video we are going to discuss about planning and features of planning. राइट सो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे क्योंकि हम इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि प्लानिंग क्या होती है और उसके फीचर्स क्या हैं। तो इससे आपको मीनिंग, डेफिनेशंस और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक जो कि बेसिक्स हैं अगर आप मैनेजमेंट को डिस्कस करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्लानिंग, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। राइट सो इसके सारे पार्ट्स को आप देखेंगे और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। राइट गाइस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, starting with the meaning first, that is what is planning. So planning means what? Plans, सबको पता है plans क्या होते हैं, मतलब कि हम कुछ डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमें क्या करना है, तो उसको सिंपल वर्ड में कह सकते हैं प्लान। लाइक अगर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि आप प्लान कर रहे होते हैं कि कैसे ट्रिप करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, कितना पैसा लगेगा। तो ये सारी चीजें कहाँ की हैं? ये सारी चीजें फ्यूचर की हैं। ये चीज अभी नहीं हो रही है, ये चीज होने वाली है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कैसे कैसे चीजें जो है वो क्या करनी है, एग्जीक्यूट करनी है। सो सिंपल है, प्लानिंग क्या होता है? डिसाइडिंग इन एडवांस अबाउट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं उसके बारे में आप पहले से ही क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, मतलब कि डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, कि आप फ्यूचर में क्या करेंगे। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो जाए। मतलब अगर आप ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपका जो गोल है कि मैं ट्रिप पे चला जाऊं, सक्सेसफुली मेरी ट्रिप हो जाए, वो क्या हो, अचीव हो जाए। इसलिए आपने इतनी सारी प्लानिंग की कि कैसे रहना है, क्या करना है, कहाँ पे बैठना है, कैसे खाना है, ये सब कुछ आपने डिसाइड किया ताकि एग्जीक्यूशन प्रॉपरली हो जाए, कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो सिंपल होता है, बिजनेस में भी यही होता है कि प्लानिंग आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि मुझे क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू इन एडवांस, सो दैट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो टारगेट है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव हो पाए। राइट, सो ये हो गई सिंपल वर्ड में मीनिंग की प्लानिंग क्या होता है। सो अगर आपको सिंपल वर्ड में एक मतलब डायग्राम भी अगर आप प्रेजेंट कर पाए अपने पेपर में तो आप कर सकते हैं, इससे क्या होगा, आपके नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग को क्या कहेंगे, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। ठीक है, कहाँ पे हम हैं और कहाँ पे हम जाना चाहते हैं, ये जो गैप है आपके इस दौरान कि कहाँ पे हम हैं और कहाँ पे हम जाना चाहते हैं, उसको कौन पूरा करता है, प्लानिंग। सो सिंपल है, प्लानिंग क्या करता है, इट ब्रिज द गैप। अगर आपको डेफिनेशन नहीं आया तो आप लिख सकते हैं कि प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो और वेयर वी वांट टू रीच। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज प्लानिंग। सो ये पूरा डिस्कस हो गया प्लानिंग को। अब हम मूव करेंगे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक को लेके कि प्लानिंग के क्या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सो फर्स्ट फीचर जो आएगा वो आएगा आपका फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव या फोकस ऑन गोल। मतलब प्लानिंग का जो मेन फोकस होता है वो क्या होता है कि जो हमारा टारगेट है, जो हमारा गोल है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। मतलब कि अगर मेरी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है कि हमें प्रॉफिट कमाना है, हमें ग्रोथ चाहिए, हमें एक्सपेंशन चाहिए, हम अपने कॉम्पिटिटर्स से अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हम वो अचीव कर लें। तो मेन चीज प्लानिंग आप क्यों ही कर रहे हैं वो है आपका फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव, दैट इज आप जो गोल आपकी ऑर्गेनाइजेशन का है वो अचीव करना चाहते हैं। दिस इज सिंपल। सो आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गोल वी प्लान द इवेंट्स और वी प्लान ऑल द थिंग्स। राइट, ओके, सो ये एक फीचर आप याद रखें। नेक्स्ट जो फीचर आता है वो आता है कि प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग जो है वो हमें डिस्कस करते से पहले कि फंक्शंस या एलिमेंट, अगर आपने पहला पार्ट देखा हो, डिस्कस किया हमने, तो वहां पे आता है कि क्या फंक्शंस होते हैं। तो पहला जो फंक्शन हमने डिस्कस किया तो वो होता है प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या है, बेस है बाकी सारे फंक्शन के लिए। मतलब कि अगर आपको ऑर्गेनाइजिंग भी परफॉर्म करना है तो उसके लिए भी आपको प्लानिंग चाहिए। अगर आपको स्टाफिंग भी करनी है तो भी आपका बेस क्या है, प्लानिंग है। तो जैसे कि अगर स्टाफिंग के एग्जाम्पल ले ले, आपको एम्प्लॉयज लाने हैं, आपको एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना है, तो उससे पहले आप प्लानिंग करेंगे कि कितने एम्प्लॉयज चाहिए, कैसे एम्प्लॉयज चाहिए हमें, राइट, जो हमारे गोल को अचीव कर पाए। तो ये भी हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, है ना। तो ये भी आपका एक बेस कर रहा है। प्लानिंग में ही हम कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हमें ये चीज ऐसे अचीव करनी है, ये टारगेट हमारा है। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड सेट था और उसके जो आपने एक्चुअल किया उसको कंपेयर करते हैं। तो ये भी क्या है, प्लानिंग
ही उसको बेस दे रहा है। तो प्लानिंग जो होता है जितने भी मैनेजमेंट के बाकी एलिमेंट्स हैं उनके लिए क्या करता है, एक बेस प्रेजेंट करता है, क्योंकि प्लानिंग के बाद ही आप ऑर्गेनाइजिंग में आते हैं, देन आप स्टाफिंग में आते हैं, देन डायरेक्टिंग में आते हैं, देन कंट्रोलिंग में आते हैं। तो ये चेन जो है जाती है, जिसमें मेन क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है, वो होता है आपका प्लान। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल याद रखेंगे। परवेसिव मतलब होता है कि जो प्लानिंग है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लेवल पे होगी, सिर्फ टॉप लेवल जिनके ज्यादा दिमाग है वही सिर्फ प्लानिंग कर सकते हैं, लोअर लेवल, मिडिल लेवल कोई जरूरत नहीं, ऐसा नहीं होता। प्लानिंग जो होता है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के सारे लेवल में होती है, लोअर लेवल भी करता है, मिडिल लेवल भी करता है और टॉप लेवल भी करता है, ठीक है। हाँ, नेचर जो होता है प्लानिंग का वो डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो मिडिल लेवल है और टॉप लेवल है, टॉप लेवल क्या करता है, कॉर्पोरेट प्लानिंग करता है, वो बड़े बड़े डिसीजन लेता है। जो मिडिल लेवल है वो डिपार्टमेंटल प्लानिंग करता है, वो डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेता है। और जो आपका लोअर लेवल होता है वो ऑपरेशनल प्लानिंग करता है, मतलब डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड क्या करता है, डिसीजन लेता है या प्लानिंग करता है। तो ये क्या हो गया आपका, इस तरीके से परवेसिव फंक्शन हो गया, मतलब कि हर लेवल में जो प्लानिंग है वो आपकी होती है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, मतलब ये नहीं कि आपने एक बार प्लानिंग कर दिया और आपका सक्सेसफुली अचीव हो गया गोल और अब बस खत्म, अब मुझे कोई प्लानिंग नहीं करनी है। नहीं, एक बार प्लानिंग करी, फिर कोई नेक्स्ट आपका गोल होगा, आप उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करेंगे, या पहला ही प्लान जो है वो फ्लॉप हो गया तो आप रीप्लान करेंगे। तो प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक ऑर्गेनाइजेशन कीप ऑन प्लानिंग, दे कीप ऑन फाइंडिंग आउट द वेज टू डू बेस्ट, राइट। सो प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग। वेरी इजी कि प्लानिंग जो होता है वो फॉरवर्ड लुकिंग होता है, मतलब कि हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड डिसीजन ले रहे होते हैं, उसके बारे में ही प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो ये प्रेजेंट से रिलेटेड नहीं होता, ये फ्यूचर से रिलेटेड होता है, जो कि आपको एकदम सर्टेन भी नहीं होता कि ऐसा एग्जैक्टली होगा ही। सो देयर इज अनसर्टेनिटी इन फ्यूचर, और आप उससे ही रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं प्लानिंग में। सो हम इसे कहते हैं कि फॉरवर्ड लुकिंग है, ये आगे की ओर देखने वाला डिसीजन मेकिंग होती है। तो दिस इज फ्यूचरिस्टिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस। नेक्स्ट कम डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में क्या होता है, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं आपके पास, मतलब कि यही जरूरी नहीं है कि आपके पास एक चीज, मतलब एक गोल को अचीव करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका हो या एक ही प्लान्स हो। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे प्लान्स होते हैं, कहते नहीं अगर हमें ये टारगेट नहीं अचीव तो हम आई हैव प्लान बी, आई हैव प्लान सी, आई हैव मोर प्लान्स। सो प्लान्स आर सो मैनी देयर, राइट। बहुत सारे प्लान्स होते हैं और आपको क्या करना होता है, यहाँ पे डिसीजन लेना होता है कि आप किस प्लान के साथ जाना चाहते हैं, और आप उसी प्लान के साथ जाते हैं जो आपकी कंपनी के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, बेस्ट होता है। तो प्लानिंग क्या एक डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी है जहां पे आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, उन रास्तों में आप वो रास्ता चुनते हैं जो आपको लगता है कि ये बेस्ट है और ये हमें अपनी मंजिल तक आसानी से ले जा सकता है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। लास्ट जो फीचर आता है वो आता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मींस व्हाट, कि प्लानिंग जो होते हैं, जो इफेक्टिव प्लान्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं, मतलब कि आप उन प्लान्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एज पर योर नीड। मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी भी होती है। अगर आप कोई चीज को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल का टाइम ऐसा है कि कस्टमर का नेचर, फैशन, टेस्ट सब इतनी जल्दी चेंज होता है, टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज होती है कि आप एक स्टिक नहीं कर सकते। तो प्लान्स ऐसे होने चाहिए कि अगर बाय द वे हमारा जो हम जिस ट्रैक पे जा रहे हैं उस ट्रैक पे हमें कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा तो हम वहां पे बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या थे फीचर्स हैं आपके प्लानिंग के, तो आप इसको याद रख सकते हैं, राइट। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम और डिस्कस करेंगे प्लानिंग के लेके बाकी सारे टॉपिक्स को, सो आप उसे जरूर देखेंगे। इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।